जय हिंद। देखिए, 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उड़ीसा की आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इनका शपथ ग्रहण भी हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा होगा इसका डिसाइड करना जरूरी है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। तो कहेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 5 सालों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो कोई भी खड़ा हो सकता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, इस शर्त को तो कोई इजिली पार कर सकता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं कि जो इतना कर्जा ले लिया है और अपने इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका है, चुका ही नहीं पा रहा है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ये जीत गए ना तो सबसे पहले अपना कर्जा उतारेंगे देश के पैसा से। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी जो होता है ना, वो लाभ का पद होता है। जैसे आप देखेंगे कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं है, नेता लाभ का पद नहीं है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। संविधान के हिसाब से ये जनता के सेवक है। सरकारी नौकरी में रहेंगे ना तो लाभ का पद हो जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल योग्यताएं हैं, ये किसी के पास हो जाती है। सबसे टफ जो योग्यता होती है वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब होना चाहिए कि जो व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है कि हाँ हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जैसे इस बार यशवंत सिन्हा जी थे और द्रौपदी मुर्मू जी थे, तो उनके लिए संसद के किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो